एशिया की बनारसी मलबूसात की सबसे बड़ी मार्केट, जिसे मैं और आप औरंगी टाउन की बनारसी मार्केट के नाम से जानते हैं। तक़सीम हिंद के बाद भारत के शहर बनारस से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों ने इस लोकेलिटी को आबाद किया और इसका नाम इतना बढ़ा दिया अपने हुनर से कि आज पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर बनारसी मलबूसात की ख़रीदारी के लिए आते हैं। आइए तारीख़ जान लेते हैं। देखें, इसकी तारीख़ उतनी ही पुरानी जितनी पाकिस्तान की, क्योंकि हर तबका फ़िक्र के लोग और हर तरह के काम करने वाले लोग पाकिस्तान आए इंडिया से हिजरत करके। तो ये आपको सुन के हैरानी होगी कि गोवर्धन दास मार्केट, जो कि गोल्डन मार्केट का गढ़ है, बनारसियों को वहाँ पे भी रखा गया था, तो वो कुछ खड्डियाँ वड्डियाँ वहाँ पे भी लगाई गई थी। तो ये इसकी तारीख़ तो उतनी ही पुरानी जितनी पाकिस्तान की है, लेकिन बाकायदा तौर से हमारे लोग आए थे तो ज़ाहिर बेसर व सामान थे, ना कोई यहाँ हुनरमंदी थी ना कोई काम था। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया के कच्चे इलाक़ों में आबाद किया गया ताकि ये इंडस्ट्री उस वक्त बड़े उरूज पे थी हमारी साइड। तो वहाँ ये कह देना काफ़ी था कि हम बनारसी कपड़े काम करने वाले हैं, तो वो बआसानी मुलाज़मत फराहम करते थे। तो लोगों ने फिर जब कमाया कुछ अपना, तो उन्होंने अपने पुराने हुनर को यहाँ के टेक्नीशियनों को समझाया, खड्डियाँ वगैरह बनाई और फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता हुनर जो है वो शुरू कर दिया। तो ये सब बड़े ब्रांड थे, ये बनारसी साड़ियों के नाम से उस ज़माने में मशहूर थे, और साड़ियाँ जो है वो हमारा सिंबल थी। अब तो इतने मतलब हम कपड़े बनाते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हमारे यहाँ कपड़े बन कितने रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां जो हैं, इसलिए कि ये जो कपड़ा हम बनाते हैं ना, ये आम मिलों फैक्ट्रियों से हट के होता है। बनारसी की पहचान सिल्क है। पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में एक बनाया गया था यहाँ पे रेशम का भी, वो छांगा मांगा आपने सुना होगा, जंगल मसनूई जंगल था। लेकिन जाहिर है कि जैसे यहाँ हर सनत को गवर्नमेंट की कोई पजीराई नहीं मिली, वही पुराने रवायती तरीक़ेकार थे, तो इस वजह से यहाँ ये सनतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। देखिए, इस मुल्क के जो हालात हैं उसके लिहाज से वही हालात सबके हैं, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है। दुनिया में हमें मुकाबला करने के लिए दुनिया के साथ, लेकिन हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ बिजली महंगी, गैस महंगी, लेबर महंगी, अशिया महंगी, और इवन ये कि हम हिंदुस्तान और बांग्लादेश के भी मुकाबले में नहीं रहे। तो ये परेशानी तो है जो कि जेन्युइन है, और ये आप भी समझते हैं, आप भी ज़ाहिर है किसी काम से वाबस्ता है, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप आमदनी और ख़र्च में गैप कितना रह गया है। खड्डियाँ जो हैं ये माँ है, जैसे पहिया गाड़ी की और इसकी ईजाद है, तो खड्डियाँ जो हैं ये ईजाद हैं कपड़ा बनाने की। लेकिन जाहिर है कि दुनिया तरक्की कर रही है। अब तो मतलब पहले लूमें आई, फिर बेशुमार मशीनें आई, तो हम लोगों ने भी थोड़ी मेहनत की, थोड़ा जहन लगाया, तो खड्डियों की जगह हम आ गए लूमों पे। लेकिन ये लूमें जो है ना, ये उस तरह की नहीं है जैसी आम तौर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में चलती हैं। इन्हें अपने रंग में रंगा गया है वो खड्डियों के हिसाब से। लेकिन ये मशीन है तो इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है और कपड़ा बहुत ही म्यारी बनता है, और हेवी से हेवी डिज़ाइन जो कि इंसानी जिस्म नहीं बना सकता था,
वो मशीन की मदद से बासानी बन जाता है। सन 71 में महज चंद दुकानों से यहाँ पे कारोबार शुरू हुआ था, लेकिन अब करीब 500 दुकानें यहाँ पर हैं, जहाँ पर क्या कुछ दस्तयाब है, आइए देखते हैं। आपको 500 रुपये गज से 10,000 रुपये गज तक कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन वो प्योर वाला मामला आप यानी कि 10% देने की है। बाकी जो 90% है ना, वो आपको लोकल यानी कि कम रेंज के जो सेमी प्योर कपड़े होते हैं, प्योर होते ही नहीं, सेमी प्योर भी नहीं होते, तो वो आपको मिल जाते हैं। 500 रुपये गज से लेके थान की सूरत में अगर लेते हैं तो 10,000 रुपये गज तक होता है, और सूट में इसी तरह 4-5 हज़ार रुपये से लेके फिर वो प्योर में जाएंगे तो फिर वो 30,000, 35,000, 40,000 इस तरह चला जाता है। पहले से बहुत बढ़ गई है। लोग तो पहले जैसे हब समझते थे, जामा क्लाथ, बोल्डन, टावर, इसको सब समझते थे, लेकिन अब वहाँ के लोग यहाँ आके दुकानें ले रहे हैं। ये आप सोचने का मकाम है कि टावर कहाँ, बोल्डन का, और ये औरंगी कहाँ, लेकिन लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि लोग का माइंडसेट अब समझ में आ गया कि कपड़ा बनता यहीं है। कराची की इस बनारसी मार्केट में पूरे शहर से लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, बल्कि पूरे शहर के अलावा अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। बिलाशुबा ये मार्केट कराची का बेशकीमत गहना है। नाज़िश अयाज, हमारी web.com, कराची।